स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। जय जोहार। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 छत्तीसगढ़ी बुलेटिन अमर बानी अमर गोठ में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। छत्तीसगढ़ के धरती आज एक दरी फेर भूकंप के झटका ले हिल गिस। बिहनिया 11:57 में सरगुजा संभाग में 1 महीना के भीतर तीसर घाव झटका आई से और भूकंप के केंद्र सूरजपुर जिला के पश्चिमी क्षेत्र ला बताए जाते। भूकंप के झटका के बाद लोगन अपन घर और दुकान के बाहर में निकल गिस और सूरजपुर जिला में स्कूल मन के छुट्टी घलोक दे गिस। हालांकि यहाँ कोनो हानि नहीं हुए हैं। लोगन भूकंप के कारण कोयला के उत्खनन ला मानत है। मौसम वैज्ञानिक के कहना है कि छत्तीसगढ़ में कभी भी भूकंप के झटका महसूस नहीं करेंगे। आप मतलब बता दें कि आज जो भूकंप के झटका महसूस करेगी वो धरती ले लगभग 10 किलोमीटर नीचे रही। बीते 2 भूकंप आए इस ओखर पैमाना 4.6 रहीस, जेकर तुलना में आज आए भूकंप की तीव्रता कम रहीस। फिर आज सरगुजा संभाग के ज्यादातर इलाका में भूकंप के झटका महसूस करेंगे। वार्ता नागू था आज छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में जब भूकंप के झटका जनईस, जेकर बाद पूरा इलाका में लोगन सावधान नजर आई। जौन ला लेके अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार ऊपर निशाना साधते हुए कही ने कि केंद्र सरकार कोयला तो निकालिस फिर पटाई नहीं करिस। भूमिगत खदान खाली है जौन ला भरना चाहिए। हमन ये मुद्दा ला एससीसीएल की बैठक में उठाए रहे। वहीं ईडी के कार्रवाई ला सीएम लोकतंत्र पर गलत बताई। सीएम के सरकार विपक्ष ला कुचलना चाहते ये कही ने। सीएम केंद्र सरकार सरलग तानाशाही काम करत है जौन लोकतंत्र पर गलत है। कोयला खदान कोयला निकाली भारत सरकार और उसके बाद वो खाली पड़ा हुआ है, उसका उपयोग नहीं हुआ है। भूमिगत जो खदानें हैं वो भी वैक्यूम हैं, उसे फिलिंग करना चाहिए। भारत सरकार नहीं करी है। एससीसीएल की जब बैठक हुई थी तब भी हम लोगों ने वो बात की थी। जब कोयल मंत्री आए थे तब भी ये बात हमने किया था। तो फिलिंग तो करना चाहिए। तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि जितने सेंट्रल एजेंसी है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। ये तो सीधा विरोधियों को कुचलने के लिए, दबाने के लिए, विपक्ष को समाप्त करने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गोधन न्याय योजना के अंतर्गत हितग्राही बनना ऑनलाइन राशि जारी करी। सो ये मौका में कृषि उद्यानिकी पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मन के बैठक ली और योजना के प्रगति की समीक्षा करी। मुख्यमंत्री यह कहिन कि गोठान में गोबर ले निर्मित वर्मी कंपोस्ट के उपयोग के बेहतर परिणाम आगू आवत है। मुख्यमंत्री यह कहिन के किसान मन मानिन है कि जैविक खाद के उपयोग ले खेती के मिट्टी जौन उपजाऊ रही थे और मुख्यमंत्री अब गौमूत्र ले बेहतर क्वालिटी के कीटनाशक और ग्रोथ प्रमोटर तैयार करे जाए के निर्देश घलोक दिने। ये बेरा गोधन न्याय योजना के हितग्राही मन ला 5 करोड़ 60 लाख रुपया की राशि ऑनलाइन जारी करेगी। गोधन न्याय योजना में लाभार्थी को 5 करोड़ 60 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। इस राशि से गोबर विक्रेताओं को 2 करोड़ 17 लाख, स्व सहायता समूह को 1 करोड़ 37 लाख। आज भुगतान की जा रही राशि को मिलाकर गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को अभी तक के 311 करोड़ 94 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। कवर्धा में आज भाजयुमो डहार ले 2 सूत्री मांग लेके रोजगार कार्यालय के घेराव करेगी। सौ घेराव के बेरा कार्यकर्ता जम के नारेबाजी करत हुए घेराबंदी ला तोड़े के घलोक प्रयास करी। प्रदर्शनकारी मन के पुलिस के संग झूमा झटकी और धक्का मुक्की घलोक हुई। पत्थल गांव में घलोक भारतीय जनता युवा मोर्चा डहार ले जबर प्रदर्शन करेगी और जम के नारेबाजी घलोक करेगी। एती चित्रकूट में घलोक भाजयुमो डहार ले रोहांडी गुड़ा में एसडीएम कार्यालय के घेराव करेगी। भाजयुमो के मांग है कि बेरोजगार मल्ला भत्ता और युवा मल्ला रोजगार दे जाए। बीजेपी नेता मन के कहना है कि 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बेरा कांग्रेस पार्टी के रहा झूठा वादा करके युवा मल्ला ठगे के काम कर गिरे। आपको बता दें कि बीजेपी सलग 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में लेके अभी ले सक्रिय नजर आवत है।
क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल आज रायपुर में बीजेपी के सब्बो मोर्चा के अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी मन की बैठक ली। सो बैठक में कांग्रेस सरकार ला घेरे की रणनीति बनाई गई। बीजेपी प्रदेश भर में 15 अगस्त के बाद जिला ले लेके मंडल स्तर तक धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू करी। संगे संग बैठक में छत्तीसगढ़ में अवैया बछर होवैया विधानसभा चुनाव ले लेके घलो चर्चा करेगी। सो चुनाव ले लेके जामवाल सब्बो मोर्चा ला ज्यादा लोगन ला पार्टी ले जोड़े की खबर कही नहीं। और आंदोलन अभी तक क्या क्या हुए उस विषय में सारी चर्चाएं हुई और आगे क्या करने जा रहे हैं आंदोलन में इस विषय पर चर्चा हुई और सरकार कैसे बनाएंगे, इसमें क्या कड़ी हम कर सकते हैं। अलग अलग मोर्चा के हिसाब से अलग अलग लोगों को सब पूछे भाई सबने। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री जी के द्वारा सभी का परिचय लिया गया और परिचयात्मक बैठक के अलावा भी कई मुद्दे पर चर्चा हुई और जिस पर महिला 7 मोर्चे हैं उसको कैसे काम करना है इसकी रणनीति बनाने के लिए कहा गया है। महासमुंद पुलिस 251 किलो चांदी के संग 2 आरोपी ला गिरफ्तार करे है। नेशनल हाईवे नंबर 53 में रेहटी खोल छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर में चांदी बरामद करेगी। जब्त चांदी की कीमत 1,51,00,000 से ज्यादा बताए जाते। साइबर और सिंघोड़ा पुलिस ये कार्रवाई ला करेंगे। आज बड़े कार्रवाई हुई से छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर में 251 किलो चांदी बरामद करेगी। से साइबर और सिंघोड़ा पुलिस से कार्रवाई करी। महासमुंद के खबर जेमा पुलिस ला बड़े सफलता मिली से महासमुंद नगर पालिका में कांग्रेस डहाले अध्यक्ष पद पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद आज अध्यक्ष पद पर मतदान हुई। मतदान आज बिहनिया 11 बजे शुरू हुई, जेमा कांग्रेस ले राशि महिलांग और भाजपा ले प्रकाश चंद्राकर नामांकन दाखिल करी। नगर पालिका के सभागार में आयोजित मतदान में मंझनिया 2 बजे तक परिणाम आगे रही, जेमा कांग्रेस के राशि महिलांग 19 वोट मिलीस। तो हुए भाजपा के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर ला 11 मत मिली से। राशि महिलांग ला नगर पालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुए में निर्वाचन अधिकारी मन जीत के प्रमाण पत्र घलोक दिन। जशपुर वन मंडल में आज तपकरा वन परिक्षेत्र के 4 गांव में हाथी मन के 2 अलग अलग दल ग्रामीण इलाका में कई घंटा तक उत्पात मचेनी। यहाँ हाथी 5 घर बुरा तरीका ले तोड़ दे दिस और खेत में धान के फसल ला घलोक रौन दिस। ग्रामीण वन कर्मी के लिए सरलग सहायता के गुहार लगाइन, फिर कोनो सहायता वो मतलब नहीं मिली। वह बलरामपुर जिला के रघुनाथ नगर और क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोटी दारीडीह में हाथी के दल जम के अतलंगी मचाई से गन्ना और मक्का के फसल ला नुकसान पहुंचाते हुए हाथी के एक ग्रामीण के घर ला घलुक तोड़ दिन। बता दें के तमोर पिंगला अभ्यारण्य ले हाथी मन के दल भोजन के खोज में गांव के डार पहुंचिस। घर ला तोड़े के बाद रखे अनाज ला चट कर दिस। वह ग्रामीण भाग के कोनो प्रकार ले अपन जीव ला बचाई से। वन विभाग की टीम हाथी ला खदेड़े में लगे हुए है, संगे संग मुआवजा प्रकरण बनाए में जुटे। 2 तस्वीर आप मन देखा तो आज हाथी के अतलंगी के। सरगुजा संभाग में लंबा अगोरा के बाद अब किसान मन के गुहार इंद्रदेव सुन ले। अब आप मन 3 तस्वीर हमन दिखावा थन। अंबिकापुर, बैकुंठपुर, बलरामपुर। जी हाँ, लंबा अगोरा के बाद बारिश हुई से मौसम सुहाना होए के संग ही सूखा खेत में पानी पहुंच गए और पहली गांव किसान मन के खेत में पानी लबालब भरे नजर आई से, जेकर ले किसान मन घलो खुश नजर आवत है। काबर के शासन ले लेके प्रशासन तक सरगुजा संभाग में सूखा ले लेके सब परेशान रहीन और मुख्यमंत्री के निर्देश में जिला के कलेक्टर मन नजरी आकलन पर घलो सर्वे शुरू कर देंगे। फिर ये बारिश के बाद किसान मन ला राहत मिले है, जो पूरा सरगुजा संभाग पर बने बात आए। तो 3 तस्वीर आज इंद्रदेव के मेहरबानी की। राजिम के विकासखंड छुरा के गांव जामली के जहां पर पिछड़ा कमार जनजाति के युवक डाले शानदार राखी बनाए जाते। युवक विजय बांस ले बने बढ़िया सुघर राखी बनाते और
राखी के अलावा बांस ले बने कई कलाकृति बनाए जाते जेकर सप्लाई उन जिला भर में करते, फिर आर्थिक सहायता नहीं हुई से ओकर काम काज प्रभावित हुए थे, जेकर ले उन भूपेश सरकार ले मदद की गुहार लगाई ने। कवर्धा में घलो का महिला स्व सहायता समूह डाले चाउर गेहूं रखिया तुमा के बीजा ले सुघर राखी बनाए जाते। आप मतलब बता दें कि राजनांदगांव के प्रशिक्षण केंद्र में ये राखी तैयार करे जाते। मात्र 10,000 के लागत ले 60,000 से ज़्यादा राखी तैयार करेगी से महिला समूह के सदस्य मन के मानन त हर तिहार में ओकर लायक काम मिलते। होली में जिहाँ गुलाल बनाते त उन्हें देवारी में दिया, जेकर ले उनला आर्थिक सहायता में कोनो परेशानी नहीं हो। खरोरा स्थित ITBP 38वीं वाहिनी के जवान मन नगर में तिरंगा रैली निकाल के आजादी के महापर्व में हर घर तिरंगा फहरा के मनाए के संदेश दिए। ये बेरा नगर के गणमान्य नागरिक मन के संग प्रेस क्लब के सदस्य मन घलो कई में शामिल हुई। रैली नवा थाना ले निकल के पुरानी बस्ती होते हुए नगर पंचायत भवन पहुंची, जहां नगर पंचायत के अधिकारी कर्मचारी मन पुष्प वर्षा करके जवान मन के स्वागत करे। कहे जाते कि हौसला बुलंद होए तो कोनो काम असंभव नहीं है। एक उदाहरण आप मन ला बता दन। धमतरी के भेंडसर के रहिया बच्चा पुष्पेंद्र साहू जन्म ले दिव्यांग है। पुष्पेंद्र के जन्म ले हाथ पैर में पंजा नहीं है, फिर पुष्पेंद्र वो सब कुछ कर सकते जो उम्र में एक स्वस्थ बच्चा घलो नहीं कर पाए। पुष्पेंद्र अपन दैनिक काम काज ला खुद करते, नहाना धोना ले लेके स्कूल जाए बर, साइकिल चलाना होए या पढ़ाई लिखाई ले लेके सब वो काम कर लेते। जौला देख के लोगन अचरज में है तो पुष्पेंद्र के कहना है कि हाथ पैर नहीं हुए ले थोड़ा तकलीफ होते, फिर दुनिया में आए हन तो दूसर ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। जो स्वस्थ आदमी सब कुछ कर लेता है, जैसे खाना खा लेता है, साइकिल चला लेता है, वो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे शरीर में जीभ चिटका है, दोनों हाथ नहीं है, पैर नहीं है, श्वसन के सुविधा है। मुझको 350 रुपये महीना मिलता है। होता है आगे बढ़े, पढ़ लिख के अच्छा कोई सर्विस करे, ऐसे हम सोचते हैं होकर भविष्य के लिए। स्वस्थ आदमी हाँ एक बार हिम्मत हार जाते, लेकिन यह अपन हौसला बुलंद रख के हौसला नहीं हारे, यही प्रेरणा मिलती है कि हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। घर से सीख मिलती है हम लोग। जैसे हम लोग हमारे हाथ पैर सभी है, लेकिन पुष्पेंद्र को एहसास नहीं होता कि मेरा हाथ पैर नहीं है तो मैं काम नहीं कर सकता। वो सब काम कर लेते हैं, हमसे अच्छा काम कर लेते हैं। उसके हौसले और हिम्मत और धन्यवाद करता हूँ और मैं सलाम करता हूँ उसको। धान के फसल में कीट प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है और ये दिशा में किसान मन के समस्या ला ध्यान में रखते हुए नीनो इंडिया अपन नवा उत्पाद ऑर्केस्ट्रा लॉन्च करे। नीनो इंडिया एक जैपनीज टेक्नोलॉजी ऊपर आधारित कंपनी है जो कृषि में उपयोग होने वाला रासायनिक उत्पाद के निर्माण करती है। ऑर्केस्ट्रा में बेंजा पायरोमॉक्सन के शक्ति हवा जौन भूरा तेला और सफ़ेद तेला ऊपर अत्यधिक प्रभावित माने जाते। कंपनी के अधिकारी मन बताइन है कि ऑर्केस्ट्रा के प्रयोग धान के फसल ला 2 ले 3 हफ्ता तक भूरा तेला और सफ़ेद तेला ले मुक्त रखते। एक संगी ऑर्केस्ट्रा पर्यावरण बर अनुकूल हवै, मित्र कीट और मानव बर तुलनात्मक रूप ले ये सुरक्षित हवै। कंपनी के अधिकारी और डीलर्स मन के कहना है कि उड़ीसा में ये प्रोडक्ट का प्रयोग बिजनेस करेगी है और जेकर सफल जो रिस्पांस मिले है उन उम्मीद जताइन है कि वो छत्तीसगढ़ में घरों का किसान मन ला ये उत्पाद पसंद आई। We are today introducing our new molecules for Indian customers, which is a very latest model and a very unique mode of action. I'm sure this can be very welcomed by all the stakeholders. ऑर्केस्ट्रा एक नए युग की केमिस्ट्री है जो जापानीज टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो हमारी क्रॉप के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए काफ़ी सेफ है।
ऑर्केस्ट्रा एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा एक ऐसा पहला प्रोडक्ट है जो बीपीएच के एक लंबे समय कंट्रोल के साथ साथ हमारे मित्र कीट को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और छत्तीसगढ़ में ये समस्या थी कि हम माहू के लिए लंबे समय से प्रोडक्ट यूज करते आ रहे हैं, जिससे कि हमारे मित्र कीट काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। ऑर्केस्ट्रा के आने के बाद हमारे मित्र कीट की पॉपुलेशन बढ़ेगी, जिससे किसानों को बहुत सारा फायदा होने वाला है। हमर बानी हमर गोठ में अभी बरत के चागू छत्तीसगढ़ के बात में देखो बीजेपी में रमन इग्नोर कांग्रेस करे शोर। जय जोहार।